मेरे पड़ोस की एक बुढ़िया उस वक्त की काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वह हमेशा प्राचीन धर्म की और भूत प्रेत की कहानी सुनाया करती थी। उसकी कहानी कभी कभी तो सच भी लगती थी और दिल को झकझोर कर रख देती थी। वह बताती थी कि प्राचीन यहूदी ग्रंथ और आज के हिंदू या सनातन ग्रंथ की रीति रिवाज में काफ़ी समानताएं हैं। प्राचीन यहूदी ग्रंथ भी श्रुति परंपरा की ही थी, जैसे आज हिंदू या सनातन धर्म की श्रुति परंपरा प्रचलित है। ये कथा अब्राहम के समय से चला आ रहा है। तोरा में अब्राहम अनेक राष्ट्रों का पिता कहा जाता है। अब्राहम नाम का अर्थ कई राष्ट्रों का पिता होता है। वह बताती थी कि आदम का वंश नूह हुआ तथा उनका वंशज अब्राहम, और जिनके वंश पूरे राष्ट्र में फैल गए। हालांकि अब्राहम एक ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, पर उनके वंशज अनेक देवी देवता की पूजा करते थे। अब्राहम की पहली पत्नी का नाम सारा था तथा दूसरी उसकी दासी का नाम हाजिरा या हागर था तथा बाद में उनकी पत्नी सारा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी केतुरा बनी। अब्राहम के इन तीनों की संतानों से अलग अलग वंश की वृद्धि हुई और लोग संसार भर में फैल गए। प्राचीन यहूदी ग्रंथ में अब्राहम को बराहम भी कहा गया है, जिसे श्रुति परंपरा के अनुसार ऐसा लगता है कि ब्रह्मा नाम दिया गया तथा मूसा का प्राचीन हिब्रू नाम मनु भी था, जिसे मनु महाराज की संज्ञा दे दी गई होगी। मूसा की माँ का नाम योग वेद था, जिससे वेदों की रचना का सहारा लिया गया। अब्राहम की पत्नी सारा से ही सरस्वती नाम प्रचलित हुआ। हिंदू धर्म में मनु और शतरूपा की कहानी का उल्लेख है। शतरूपा को संसार की पहली पत्नी और इनकी जन्म ब्रह्मा के शरीर से होना बताया गया है और मनु महाराज की पत्नी भी बताया गया है, जबकि अब्राहम का अन्य नाम ब्राहम से ही ब्रह्मा हुआ और केतुरा का नाम शतरूपा कर दिया गया। अब्राहम के तीनों पत्नियों से बहुत से वंश हुए। सारा के वंशज से ही मरियम और जोसेफ आए, जिनका बेटा यीशु हुआ और ईसाई धर्म आया, और हाजिरा के वंशज से मोहम्मद आया और मुस्लिम धर्म हुआ तथा केतुरा के वंशज से ही अन्य सभी धर्म के वंशज हुए। वह कहती थी, बताते हैं कि मूसा ही सबसे पहले लिखित ग्रंथ बनाना शुरू किए। वह परमेश्वर का सच्चा भक्त था और वह जो भी लिखा परमेश्वर के बताने अनुसार लिखा। वह यह भी बताती थी कि बेटा, पहले भी लोग बहुत से देवी देवता की पूजा करते थे, जैसे आज करते हैं। पहले अड्रामोलेक, बाल देवता, दागोन, मारदुक,
असेरा देवी, मोलेक देवी, आस्त्रोत, कामेश, मोलेच या मोलोच आदि देवी देवता की पूजा करते थे, जो सूर्य, चंद्रमा तथा खुश रहने के लिए, शक्ति के लिए, कामुकता के लिए, कृषि के लिए, शिशुओं के लिए आदि। बलि प्रथा भी उसी समय से शुरू हुआ। यह श्रुति परंपरा आदम, नूह, अब्राहम और मूसा के पहले तक था। यदि आप बड़े होकर प्राचीन यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा को पढ़ोगे तब यह सब आप लोगों को मिल जाएगा। अतः कभी कभी तो यह बात तथ्यपूर्ण लगती है, पर किसी विद्वान ने यह बात अभी तक नहीं बताया है और न कोई किताब ही लिखा गया है। हो सकता है वह बुढ़िया पढ़ी लिखी होने के कारण बहुत कुछ जानती हो।